अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कौमी असेंबली ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स 2020 का सत्र राय से मंजूर कर लिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तमाम तरमीम भी मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिल्स की हिमायत। पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तजावीज वापस ले ली। JUI फे, जमात इस्लामी और कबायली अजला के अरकान का एहतजाजन वॉकआउट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भी हंगामी इजलास में सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। तीनों बिल कल मंजूरी के लिए ऐवान बाला में पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट की मंजूर करदा आईनी तरमीम कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 247 की रूह के खिलाफ है। लाजमी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही फैसले दुरुस्त हों। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकावान कहती हैं पार्लियामेंट ने मुल्क दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया। अहम कानून साजी पर ओपोजिशन ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तजवीज वापस लेकर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। शेख रशीद कहते हैं कि ओपोजिशन ने कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत का फैसला क़यादत ने किया। हम पार्टी फैसले के साथ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हो रही है। अयाज सादिक ने कहा वोट को इज्जत दो के मुतालबे से पीछे नहीं हटे, सब मुत्तफिक थे, इसीलिए खुशअस्लूबी से कानून पास हो गया। हुकूमत के लिए मौक़िफ़ आज भी वही है जो कल था। कानून में तरमीम असेंबली की अक्सरियत दरकार होती है। नून लीग की गैर मशरूत हिमायत के बाद हुकूमत को किसी और की जरूरत नहीं थी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि हमने पार्लिमानी तरीक़ाकार का मुतालबा किया, इस पर प्रोसीजर्स फॉलो किया गया। माजी में हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके इदारों और खुद के लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा किया और नालायकी दिखाई। ईरान के शहर करमान में जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के मौके पर भगदड़ मच गई। 40 अफराद जाँ बहक, 213 जख्मी हुए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कौमी हीरो को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए लाखों अफराद उमड़ आए। भगदड़ मचने के बाद तदफीन का अमल रोक दिया गया। अमरीका ईरान कशीदगी उरूज पर। ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज पेंटागन के तमाम एहलकारों को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी कहते हैं अमेरिका को जवाब देने के लिए 13 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। कम तरीन हदफ पर हमला भी अमेरिका के लिए भयानक ख्वाब साबित होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुमकिना ईरानी हमले के जवाब में ईरान की फैसला साज क़यादत को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। कहा है अमेरिकी मफादात को निशाना बनाने के बाद तेहरान का महफूज रहना मुमकिन नहीं होगा। अमरीकी हुकूमत का ईरानी वजीर खारजा को वीजा जारी करने से इनकार। जवाद ज़रीफ को जुमेरात की सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करना था। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमरीका को मुनासिब वक्त और जगह पर इंतहाई तकलीफ दे जवाब देंगे। अमरीका खित्ते के साथ दुनिया को भी अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। मगरबी एशिया में अमरीकी मौजूदगी का खात्मा बहुत करीब है। ईरान की धमकियों पर बौखलाई अमरीकी फौज का यू टर्न। जनरल सली ने इराक की फौज का खत लिखा कि इनखला का ऐलान किया और वजीर दफा ने तरदीद भी कर दी। फौज को इराक से निकालने का कोई फैसला नहीं हुआ। मार्क एस्पेसर का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स मार्क मिल ने कहा जनरल सली की जानिब से जारी खत असली है लेकिन गलती से पेश कर दिया गया। इराक के पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज की इनखला की करारदाद मंजूर की। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जरिए अवाम के लिए 7 अरब रुपए रिलीफ पैकेज का ऐलान। अवाम को सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड नंबर भी दिखाना होगा। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौसा शिकावान कहती हैं
वजीर आज़म इमरान का वादा है कि मुस्तहकम मईशत के समरात अवाम को मिलेंगे। रिलीफ पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर नवासी अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम का मुताल्लिका हुकाम को कीमतों में कमी पर फौरी अमल दरामद करवाने का हुक्म। मुकर्रर करदा कीमत से जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज की शदीद मंदी के बाद आज मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 608 पॉइंट्स इजाफे से 41,904 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 155 रुपए का हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपए कमी से 92,100 रुपए हो गई। मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा शाम 7 बजे नूरबाग मेवशा कब्रिस्तान कराची में अदा की जाएगी। फखरुद्दीन जी इब्राहिम कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारियां अदा की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फखरुद्दीन जी इब्राहिम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाज़ अरकान की जानिब से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मियां जावेद लतीफ और डॉक्टर अब्दुल रहमान समेत दीगर अरकान का पार्टी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ। ख्वाजा असद ने कहा पार्टी अरकान क़यादत के फैसले के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ आपके सवालों का जवाब खुद आकर देंगे। वजीर आजम के जेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने फिर तरक्याती फंड्स का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से एमएनएस को तरक्याती फंड्स देने की मुखालफत। जवाब में तमाम अरकान फवाद चौधरी की मुखालफत में बोल उठे। कहते हैं फवाद चौधरी साहब ने खुद केनाल मंजूर करवा ली, हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएं। वजीर आजम ने कहा एहसास प्रोग्राम शुरू होने से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर हो जाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के पाकलेन रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर 22 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 10 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदम पेशी पर शहबाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने की सदा कर दी। आमदन से जायद एहतजाज केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के अदालती रिमांड में 10 दिन की तौसी। खुर्शीद शाह कहते हैं अमरीका ईरान तनाज़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना जरूरी है। हुकूमत का ये बयान काफी नहीं है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का अहम किरदार है जो हमें अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अमल कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट को 3 माह में अमल उमर कत्ल केस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिंध पुलिस से अमल के लवाकीन को इमदाद की अदायगी से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुकदमात की समाअत किस तरह की जाए, अदालतें भी शशोपंज का शिकार हो गयी। सिंध हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स रिफंड केस से मुतालिक नैब प्रोसिक्यूटर से तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा बताया जाए कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ये केस कैसे सुना जाए। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जारी। आजाद कश्मीर में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी के बाइस राब्ता सड़कें बंद। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।
सयाहों का तांता बन गया। सिंध के शहरों पुरीदिन, लाड़काना और गिरदुनवा में बारिश। कराची में यखबस्ता साइबेरियन हवाओं का राज। आज शाम बूंदाबांदी और सर्दी बढ़ने का भी इम्कान है। शदीद सर्दी में मुल्क भर में गैस का बहरान जारी। कराची, मुल्तान, पेशावर समेत बेशतर शहरों में आवाम को कहीं गैस लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर में कमी का सामना। चूल्हे ठंडे, गीजर बंद हो गए। सीएनजी की बंदिश ने कराची वालों की मुश्किलात और भी बढ़ा दी। सुई सदरन का आज रात 10 बजे से 8 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस बहाल करने का ऐलान। जर्मनी की खातून इंजीनियर को विहाड़ी के नौजवान की मोहब्बत पाकिस्तान खींच लाई। तानिया और जावेद शादी के बंधन में बंध गए। तानिया कहती है इस्लामी तालीमात और जावेद इकबाल के अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया।